सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली वासियों को आज भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आई है। कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आसमान में बादल छाए रहे। इससे पहले RWFC ने दिल्ली एनसीआर, लेनी देहात, हिडीन स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपौरा, नोएडा, दादरी, ग्रेट नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लालगढ़ में अगले 2 घंटों में बारिश का अनुमान जताया गया था। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 17 जून को दिल्ली में बारिश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 21 जून तक मौसम इसी तरह रहने का अनुमान है। शनिवार से अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भलासवा लैंडफील्ड आग मामले में DPCC का बड़ा एक्शन, MCD पर लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भलासवा लैंडफील्ड मामले में बड़ा एक्शन लिया है। लैंडफील्ड में 26 अप्रैल को लगी आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के मामले में DPCC ने दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। लैंडफील्ड कचरा फेंकने के स्थानों को कहे जाते हैं। भलासवा 26 अप्रैल को लगी आग 10 दिन से अधिक समय तक धधकती रही थी, जिससे आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया था। प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने पाया कि कचरा फेंकने की स्थल पर नगर पालिका की उचित व्यवस्था नहीं की थी। उसने कहा कि ऐसे स्थलों पर जांच मिथिलेश गैस बनानी है, वहां आग लग सकती है। DPCC ने यह भी पाया कि 70 एकड़ में फैले इस स्थल पर ढलान की स्थिरता पर्याप्त नहीं थी। DPCC की रिपोर्ट के अनुसार आग दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने बने कचरा फेंकने के स्थल पर शाम करीब 5:30 बजे लगी थी। गुरुग्राम में रहने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर, इस दिन आपके घर पर 24 घंटे नहीं होगी पानी की सप्लाई। गुरुग्राम वासियों को 22 जून को पानी की समस्या से 2-4 होने पड़ेगा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह जानकारी दिया है। GMDA के अधिकारियों ने बताया कि बस्ती जल संशोधन संयंत्र से पानी की सप्लाई बंद करने की वजह से गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में 22 जून को सुबह 8 बजे से 23 जून के सुबह 8 बजे तक यानी 24 घंटे पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। पेयजल आपूर्ति बाधित होने की वजह से कामकाजी लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। GMDA ने गुरुवार को इस बाबत का नोटिस भी जारी किया है। अपने सार्वजनिक नोटिस में DMA ने कहा है कि उमंग भारद्वाज रोड के MPR तक धमनी सड़क के निर्माण परियोजना के लिए 1200 मिनी पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसकी वजह से जल आपूर्ति बाधित हो रही है। GMDA ने बताया कि सेक्टर 4, 5, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23 से शीतला कॉलोनी, धर्म कॉलोनी, निकाली कॉलोनी, अशोक विहार आदि शामिल है। दिल्ली में BMW कार की टक्कर से फुटपाथ पर सो रहे 2 बच्चे की हुई हताहत, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के हरजत निजामुद्दीन स्थित लोधी रोड फ्लाईओवर के पास BMW कार और वैगनआर की 10 जून की रात तेज टक्कर हुई थी। इस टक्कर में गाड़ी पलट गई, फ्लाईओवर के नीचे सो रहे लोगों पर गिर गई, जिससे 2 नाबालिग बच्चों की हताहत हो गई। 8 घायल हो गए हैं। मरने वाले बच्चों की पहचान 6 साल की रोशनी और 10 साल के अमीर के रूप में हुई थी, जो भाई बहन थे, जहांगीरपुरी के रहने वाले थे। वहीं पुलिस ने अब इस घटना के आरोपी और BWM कार के चालक को CCTV फुटेज की पहचान करके गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे को लेकर वैगनआर कार के चालक यतीश किशोर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि इस हादसे में पलटी गई कार में संचालक से उसमें सवार अन्य 4 लोग भी घायल हुए थे। लग्जरी कार ड्राइवर साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि साहिल अपने परिवार के साथ निर्माण बिहार में रहता है। इस घटना में शामिल हुई लग्जरी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को फ्लाईओवर के पास लगे CCTV कैमरे से पहचाना है। पुलिस ने ओबराय होटल, लोधी रोड, बारापुला रोड, लाजपत राय मार्ग की ओर से जाने वाली सड़क पर लगे करीब 80 कैमरों की जाँच किया है। ITO पर अग्निपथ योजना को लेकर SI का प्रदर्शन, ITO मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 5 बंद। केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश से कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन होने लगे हैं। इसकी आंच अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली के ITO पर लेफ्ट छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और छात्र संगठन के अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ITO मेट्रो गेट के 5 नंबर को बंद कर दिया गया। इस प्रदर्शन को लेकर ऐसे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली के
ITO पर प्रदर्शन कर रहे आयशा के साथियों को डिनेट किया गया है। मोदी सरकार अग्निपथ वापस लो, दिल्ली पुलिस शर्म करो। वहीं TI मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आयशा के प्रदर्शन करने वाले छात्रों के हाथ में तकिया भी थी, जिसमें लिखा था कि ठेका पट्टी पर नहीं, सम्मानजनक रोजगार की गारंटी करो और सेना में खाली सभी पदों पर अविलंबन स्थायी बहाली प्रक्रिया शुरू करो। मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ मत खेलो, अग्निपथ स्कीम को वापस ले लो। दिल्ली में गुरुवार को नई लोड स्टेशन पर छात्राओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया था। राजधानी के अलावा कई राज्यों में भी इस प्रदर्शन के हिंसक रूप ने ले लिया है। दिल्ली के बदरपुर में मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 5 बेटियां का है बाप। दिल्ली के बदरपुर में 8 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पलवान से बुधवार रात गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करके पलवान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने 2 शादियां की और वह खुद 5 बेटियों का बाप भी है। वह उसे अपने किए हुए पर बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है। पुलिस ने कहा कि आरोपी पलवल में अपनी बुआ के घर था और आगरा अपने परिवार के पास भागने की तैयारी में था। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है और उसकी जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी गई है। इस घटना को लेकर पुलिस उपायुक्त ईसा पांडे ने कहा कि दबरपुर थाना पुलिस ने मूलबंद इलाके में 8 साल की बच्ची से हुए रेप के मामले आरोपी राहुल को बुधवार रात पलवल से गिरफ्तार किया है। आरोपी का परिवार आगरा में रहते हैं और मोबाइल नंबर की लोकेशन बच्ची की मां के बयान से इस आरोपी को पकड़ने के लिए अहम सुराग मिला है। फिर पुलिस ने बुधवार देर रात पलवल में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक के तौर पर धारा 144 लागू कर दिया है। हालांकि सैनिक की भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार को यहां कोई ताजा विरोध नहीं हुआ। उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है और प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों, राष्ट्रीय राजमार्गों, बिजली ग्रिड सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर गुस्साई भीड़ के जुटने की आशंका जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में रुकावट, गड़बड़ी या हस्तक्षेप से हो सकते हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत मैं निशांत कुमार यादव, गुरुग्राम जिलाधिकारी, गुरुग्राम के भीतर व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही और 4 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करने पर रोक लगाता हूं। दिल्ली के तालाबों को लेकर LG ने बनाया सख्त प्लान, अब बारिश का बूंद बूंद पानी का होगा संरक्षण। राजधानी दिल्ली के करीब 700 जलाशय बदलने वाली हैं। हाल ही में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस जलाशय को लेकर हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया है। LG विनय सक्सेना ने संबंधित एजेंसियों को दिल्ली के करीब 700 जलाशयों को 2 मीटर और गहरा करने का निर्देश दिया गया, जिससे इनकी जल संग्रह क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि LG ने बारिश की बूंद बूंद पानी को सहजने की तैयारी की है, इसके लिए LG ने संबंधित विभाग को इससे लेकर समुचित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही LG ने साफ कहा है कि यदि कहीं पर इन जलाशयों के आसपास अतिक्रमण है तो उसे जल्द खाली कराया जाए। बता दें कि दिल्ली में मौजूद कई जलाशय और तालाबों के नीचे गाद जमा हो गई है। इस वजह से तालाबों में गहराई कम हो गई है। तालाबों तक बारिश का पानी पहुंचाने वाले रास्ते भी बंद हो चुके हैं। इस वजह से इसमें बारिश का पानी भी नहीं जा पाते हैं। इसलिए LG ने ऐसे तालाबों को गाद निकालकर इसकी जगह गहराई को 2 मीटर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के पहाड़गंज में पुरानी इमारत गिरी, मलबे में दबने से 3 साल के बच्चे की हताहत, 2 को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में लगातार एक के बाद एक हादसे हो रही हैं। पिछले दिनों आगजनी की घटनाओं में कई जिंदगी स्वाहा हो गई, तो अब पहाड़गंज में गुरुवार रात एक इमारत अचानक गिर गई। इमारत में कई लोग के दबने होने की आशंका है। फिलहाल दमकल विभाग की ओर से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि एक 3 साल के बच्चे की हताहत हो गई। इसके अलावा एक 1.5 साल की बच्ची जरीना, 8 साल की लीबा और उसके पिता मोहम्मद जहीर खान को मलबे से बाहर निकाल लिया गया। तीनों लोगों को कोतवाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें घटना 8:40 की है, जब पहाड़गंज की खलनान मार्केट में एक होटल के पास ही इमारत ढह गई है। इसकी सूचना मिलते तुरंत मौके पर 7 दमकल की गाड़ियां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इमारत के नीचे से 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वही एक 3 साल की बच्ची के मलबे में दबने से हताहत हो गई। इसके साथ ही रेस्क्यू किए गए लोगों में एक 1.5 साल और 8 साल की बच्ची भी शामिल है। राजेंद्र नगर के चुनावी मैदान में उतरेंगे आप सुप्रीमो केजरीवाल, आज से 3 दिन तक करेंगे रोड शो। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव के लिए आपने पूरी ताकत झोंक दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के प्रचार के लिए आज शुक्रवार से 3 दिनों तक रोड शो करेंगे। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल 17, 18, 19 जून को राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे और पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के लिए वोट मांगेंगे। दुर्गेश पाठक इस सीट से आपके टिकट पर उपचुनाव के लिए मैदान में हैं। सीएम केजरीवाल के रोड शो के लिए आपने पूरी तैयारियां कर ली है और इस रोड शो में पार्टी में बड़े नेता भी शामिल होंगे। राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। अभी पार्टी का प्रचार, पदयात्रा, जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाओं के जरिए चल रहे हैं।
इसके लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, प्रदेश संयोजक भोपाल राय लगातार यहाँ पर नुक्कड़ सभाएं करके पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। अपने जय हिंद जय भारत।